सिंगापुर का नाम सुनते ही सबको लगता है बहुत एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन है, और बिल्कुल सच बात है भी। क्योंकि अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियोज, मरीना बे सैंड्स, नाइट सफारी ये सब की टिकट्स टोटल करने जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30,000 तो आपका खर्च हो ही जाता है। बट वॉट इफ वी टोल्ड यू कि आप ऐसे टॉप प्लेसेस जा सकते हैं सिंगापुर में जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होती है एंड यू डोंट हैव टू स्पेंड इवन अ सिंगल डॉलर। वुड यू बिलीव दैट? और इन सारी फ्री प्लेसेस का एक्सपीरियंस कई बार इतना मेमोरेबल होता है कि ये पेड अट्रैक्शंस को भी दूर बिठा देंगी। होला वोयाजर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद सोल वोयाज। मैं हूँ हिमानी और मैं हूँ लवदीप, और आज हम आपको बताने वाले हैं सिंगापुर के टॉप 10 डेस्टिनेशंस जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस, चांगी एयरपोर्ट एंड द जूल। सो चांगी एयरपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड कहलाता है। ये इतना बड़ा बना हुआ है कि आप पूरा दिन यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ का जो वाटरफॉल है वो वन ऑफ द टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है वर्ल्ड में। एंड यहाँ पे बोला गया था कि ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, बट आज भी वो एक आइकॉनिक प्लेस है और इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है दैट पीपल स्पेंड आवर्स एंड आवर्स टू गेट पिक्चर्स एंड क्यू अप इन लाइन्स टू गेट वीडियोज ऑफ द entire Changi Airport waterfall. Along with this beautiful indoor waterfall, आपको यहाँ पे shops मिलेंगी, theaters मिलेंगे and one of the most beautiful airport experience करने का मौका मिलेगा. And pro tip ये, अगर आप जा रहे हैं सिंगापुर एयरपोर्ट तो या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट ले या फिर रात में फ्लाइट ले, क्योंकि ये तब खाली रहता है। यूजुअली डे टाइम में बहुत भीड़ रहती है क्योंकि बाहर से भी लोग खिंचवाने आते हैं फोटो सिंगापुर में जो है। एंड इवनिंग में यहाँ पे लाइट शो भी होता है, सो डोंट मिस दैट इफ यू आर अराउंड दैट टाइम। सो आप गूगल भी कर सकते हैं किस टाइम पे हो सकता है एंड यू enjoy that feeling as well. Now comes the second attraction, जहाँ पे अगर आपने पिक्चर क्लिक नहीं की तो आपका सिंगापुर का ट्रिप ही अधूरा है। दिस इज मरलायन। मरलायन हाफ लायन और हाफ फिश की शेप में बना हुआ है। हाफ लायन रिप्रेजेंट्स द करेज ऑफ सिंगापुर एंड हाफ फिश जो है वो सिंगापुर का जो पास्ट है, हेरिटेज है उनका फिशिंग विलेज का, वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आप वॉक भी करेंगे तो आपको मोस्ट ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ सिंगापुर मिलेंगे अलॉन्ग विद द स्काईलाइन। इसके अलावा आप यहाँ पे सुबह विजिट कीजिए सो दैट क्राउड भी कम मिलेगा और गोल्डन आवर में पिक्चर भी बहुत अमेजिंग आएगी। तो इसी के साथ हमारा थर्ड प्लेस आता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रैवल कर सकते हैं, दैट इज गार्डन रैप्सोडी। सो गार्डन रैप्सोडी में आपको 50 मीटर टॉल ट्री मिलेंगे जो रात को म्यूजिक के साथ डांस करते हैं। ये सीन इतना ब्यूटीफुल होता है एंड पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ मैजिकल बन जाता है। सो इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं एंड रेड वाटर का एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हार्वेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक आर्किटेक्चरल जो साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है सिंगापुर में, तो एक्सपीरियंस करेंगे तो यू विल एंजॉय एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर एज वेल। और ऑल्सो अगर आप ये शो देखने जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ग्राउंड पे खड़े होकर मत देखिए, थोड़ा आप आसपास मूव करेंगे, बहुत सारे ट्रीज हैं वहाँ पे, आप इजीली लेट के और फिर दे सकते हैं। आपकी इंस्टाग्राम रील भी परफेक्ट आएगी। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज विच इज हेलिक्स ब्रिज। और ये जो ब्रिज है ये हेल्थ और लाइफ को सिग्निफाई करता है, इसीलिए पूरा ब्रिज जो है वो डीएनए की शेप में बना हुआ है। जैसे डीएनए एंटेंगल्ड होते हैं वैसे ही पूरा ब्रिज बना हुआ है। एंड सनसेट के 20 मिनट्स बाद अगर आप जाते हो तो यहाँ पे जो अमेजिंग आपको ब्लू लाइट्स मिलेगी उसमें आपके पिक्चर्स परफेक्ट आने वाले हैं। प्लस दिस इज वेरी सरियल टू वॉक इन द इवनिंग, सो डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कीजिए। ये तो हो गया बहुत आइकॉनिक साइट्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको। नाउ कमिंग ऑन टू द बेस्ट पार्टी प्लेस रीजन, दैट इज क्लार्की। क्लार्की एक रिवर फ्रंट पे बना हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। इवनिंग में ये पूरा लिट हो जाता है, यहाँ पे क्लब्स, बार्स एंड पब्स हैं, सो आप इंजॉय कर सकते हैं। इसका फन फैक्ट ये है कि ब्रिटिश ईरा में ये एक ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था जहाँ से सारा ट्रेड सिंगापुर के लिए मैनेज होता था। करेक्ट। एंड आज ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्टी प्लेसेस में कन्वर्ट हो गई है। सो अगर आपको अच्छा खाना खाना है, थोड़ा एक्सपेंसिव और यूनिक एक्सपीरियंस ट्राई करना तो कर सकते हैं, बट अदरवाइज आप सिटी सेंटर वगैरह में हॉकर्स में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे खा सकते हैं हॉकर्स के पास, क्योंकि वो इकोनॉमिकल एंड सिंगापुर की स्पेशलिटी है अगर आपको वो ट्राई करना है तो। नेक्स्ट कम्स हम सबका फेवरेट लिटिल इंडिया। सिंगापुर के बीचों बीच एक मिनी इंडिया बना हुआ है। मंदिर, फ्लावर शॉप, इंडियन रेस्टोरेंट्स, बॉलीवुड सॉन्ग और इंडियन स्वीट्स। ऐसा बोला जाता है कि 19th सेंचुरी में इंडियन वर्कर्स यहाँ पे सेटल हुए थे और आज भी ये एरिया इंडियन कल्चर का हार्ट माना जाता है। अगर आप जाने का प्लान कर रहे हो सो डेफिनेटली वीकेंड्स अवॉइड करना, क्योंकि उस टाइम पे बहुत क्राउडेड हो जाता है। सो डेफिनेटली ट्राई टू विजिट इन वीकडेज एंड दैट टू इन द डे टाइम। फिर अगर आपको इंडियन फूड की क्रेविंग हो रही है तो आप रोज रात को वहीं जाने वाले हैं। एंड वहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शॉप जो हमने कई बार हम गए सिंगापुर 10 साल 15 साल पहले भी तो हमने देखी थी, दैट इज मुस्तफ़ा। सो वन ऑफ द बिगेस्ट 24/7 रनिंग एक डिपार्टमेंटल स्टोर कम
मॉल ही है एक तरीके का, तो वहाँ डेफिनेटली विजिट करें। और अगर कर चुके हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वो मॉल। एंड टू टॉप इट ऑल, वहाँ पे आप रेस्टोरेंट्स लाइक MTR या जगीज भी ट्राई कर सकते हैं, जो हमारे पर्सनल फेवरेट थे, जो हमारे एक्सपीरियंस से हमें लगा था कि वन ऑफ द बेस्ट फूड्स आपको लिटिल इंडिया में वहाँ पे मिल सकता है। अब इंडिया तो कंप्लीट हो गया, बट चाइना ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन दैट यू कैन विजिट फ्री ऑफ कॉस्ट इज चाइना टाउन। सो चाइना टाउन में बेसिकली आप देखेंगे तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस पूरा ओल्ड लिटिल टाउन बना हुआ है। विद इन सिंगापुर एक लगता है कि आप चाइना आ गए, क्योंकि सिंगापुर में काफ़ी चाइनीज़ लोगों का इन्फ्लुएंस है एंड लैंग्वेज पे भी। सो चाइना टाउन में आपको एक ही स्ट्रीट में टेम्पल भी, स्ट्रीट फूड भी और शॉपिंग भी मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल चाइनीज़ आर्किटेक्चर मिलेगा, लैंटन स्ट्रीट मिलेंगी, सुवेनियर शॉप्स एंड हिस्टोरिकल टेम्पल्स। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, ये एक सिंगापुर में चाइना टाउन जो चाइनीज़ लोग थे इमिग्रेंट्स, उनके लिए घर हुआ करता था, और ये प्रॉपरली अब पूरा चाइना टाउन स्टैब्लिश हो गया है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे सारे चाइनीज़ ज़्यादातर रहते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप जा रहे हैं तो ट्राई करें दिन में जाएं, बिकॉज इवनिंग में काफ़ी वहाँ पे भीड़ हो जाती है। एंड अगर आप सोवेनियर्स लेना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर श्योर, बिकॉज इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट्स इन द कंट्री। सो अब चीपेस्ट तो हो गया, नाउ ब्रिंग्स अस टू द पॉश एरिया एंड दैट इंक्लूड्स मरीना वाटर बे फ्रंट। सो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक साइट्स है मरीना बे फ्रंट्स। अगर आप सिंगापुर ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लुई वुइटन के शोरूम से लेकर एप्पल का फर्स्ट राउंड आउटलेट मिल जाएगा। पूरा एक्सपीरियंशियल चीज़ें आपको सारी मरीना बे सैंड में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे स्टोर्स लैंड पे नहीं है बल्कि वाटर में फ्लोट कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसे लगा वाटर में ही है वो। Even I got confused. सिंस ये सिंगापुर की मोस्ट आइकॉनिक जो स्काईलाइन है वो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। जस्ट टेक अ वॉक देयर और सुंदर सी आपको स्काईलाइन दिखेगी। ये स्काईलाइन इतनी फेमस है कि हॉलीवुड की मूवीज से लेकर Formula 1 रेसिंग तक बहुत जगह पे ये शोकेस की जाती है। सो डेफिनेटली अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो ये तो मिस बिल्कुल नहीं कर सकते। इवनिंग में अगर आपको स्ट्रोल लेना है, इवन साइकिलिंग होती है वहाँ पे, मैंने देखा था। सो आप साइकिल लेके वहाँ पे आप या फिर बाइक लेके भी घूम सकते हैं, बिकॉज इट्स ए लॉन्ग स्ट्रेच। एंड प्रॉपरली अगर आप वहाँ पे मरीना बे बिल्डिंग देखेंगे, जो बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है, तो उसका व्यू भी आपको इवनिंग में बहुत ब्यूटीफुली मिलेगा अंडर द लाइट्स। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक दैट $1 मिलियन पिक्चर हियर, क्योंकि वो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। और यही स्काईलाइन का व्यू देखते देखते अगर आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो हम पहुंच जाएंगे स्पेक्ट्रा लाइट एंड वाटर शो। इमेजिन लाइक कि आपका वाटर का एक पूरी स्क्रीन हो और लेजर पे, उस पे लाइट पे पूरी मूवी प्रोजेक्ट हो। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल साइट इन इटसेल्फ। ये कम्प्लीटली फ्री शो है। म्यूजिक, लेजर, वाटर फाउंटेन्स, प्रोजेक्शन मैपिंग और मरीना बे स्काईलाइन के अंडर, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। प्रो टिप ये है कि यहाँ पे आप 20 मिनट या 30 मिनट पहले पहुंच जाएं शो शुरू होने से पहले, ताकि आप सेंटर सीट ले पाएं और इस व्यू को एंजॉय करें। नहीं तो बहुत रश होता है एंड यू विल नॉट एंजॉय एंड टेक पिक्चर्स प्रॉपर्ली। सो नाउ वी कमिंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्री प्लेस इन सिंगापुर, दैट इज फोर्ट कैनिंग्स पार्क। फोर्ट कैनिंग सिर्फ एक फोटो स्पॉट नहीं है, ये सिंगापुर की हिस्ट्री का बर्थ प्लेस माना जाता है। सिंगापुर की सबसे इंस्टाग्राम फेमस स्टेयरकेस यहीं पे आपको मिलेगी। एक्चुअली एक हिस्टोरिकल फोर्ट के अंदर है। यहीं पर ब्रिटिश कमांडर स्ट्रैटेजिक मीटिंग करते थे और वर्ल्ड वॉर 2 के इम्पॉर्टेंट डिसीजन इसी हिल के बंकर्स में लिए गए थे। बट आज ये पूरी जगह एक पीसफुल ग्रीन पार्क बन चुका है। और अगर आपको यहाँ पे चाहिए वो आइकॉनिक पिक्चर, सो बेटर होगा आप मॉर्निंग 8 o'clock से पहले विजिट करो, बिकॉज उसके बाद टूरिस्ट यहाँ पे भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, सो दैट यू कैन क्लिक अ ग्रेट पिक्चर इन दैट स्टेयरकेस। सारे आइकॉनिक प्लेसेस जो फ्री हैं सुबह ही चली जाइए, क्योंकि नहीं तो दिन में आपको भीड़ ही मिलेगी। करेक्ट। बट आई थिंक ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि सिंगापुर में आप इतनी प्लेसेस फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते हो। एंड कमेंट करके बताओ ऐसी कोई और कंट्री में आपको लगता है जो हमें कवर करना चाहिए कि फ्री स्पॉट्स है, एंड वील मेक अ वीडियो ऑन दैट देन। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप ये सारी फ्री डेस्टिनेशंस भी एक्सप्लोर करोगे।